हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 सेकेंड फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, इस चैप्टर के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल हमने लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों न्यूमेरिकल है क्या और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है और सेकेंड न्यूमेरिकल आपका है ये। ठीक है, दोनों का फार्मूला अलग है, थोड़ा हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल है, इजी लेवल मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेकंड फिजिक्स के ज़्यादातर सेकंड चैप्टर इसी चैप्टर तरंग प्रकाशिकी से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपका क्या ज्ञात करना है, पथांतर। होता क्या है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कालांतर 180 डिग्री है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा। ठीक है, अब इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई बहुत ही ईजी है, फार्मूला आपको याद करना है सिर्फ। देखिए सबसे पहले दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर और सॉल्व। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले तरंगदैर्घ्य दिया गया है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू आपका दिया गया है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम, इसे हम मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा 5000 गुणे 10⁻−10 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 गुणे 10⁻−10 से गुणा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम सिंपली से क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 जीरो है तो 10⁻3 लिख सकते हैं, समझ में आया। उसके बाद में गुणे 10⁻−10 मीटर, मीटर को यम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको इससे घटा देंगे, 3 है पावर पर और ये 10 है, तो 3 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 5 गुणे 10⁻−7 मीटर। देखिए मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री सेल्सियस है। तो कलांतर से को हम डिनोट करते हैं डेल फाई से। ठीक है, डेल्टा फाई से। तो डेल्टा फाई दिया गया है आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है रेडियन में वो 180 डिग्री, तो पाई रेडियन हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फार्मूला। ठीक है, ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या है इसको समझिए। तो फार्मूला जो आपका है वो है डेल फाई इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल एक्स। ठीक है, समझ में आया। ये आपका है फार्मूला जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स, कैपिटल वाला एक्स। तो इस प्रकार से फार्मूला है। अब देखिए फार्मूला ये आप लोग याद रखिएगा पहले, तो इसमें ये हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर डेल फाई आपका क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर है। ठीक है, 2 पाई आप लोगों को पता होगा, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य और डेल एक्स क्या है, ये पथांतर है। ठीक है, दो प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें यही निकालना है डेल एक्स। तो देखिए जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो डेल एक्स हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो डेल एक्स जब इधर गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/डेल एक्स। ठीक है, इक्वल टू, अब इस डेल फाई को हम इधर लाते हैं तो 2 पाई अपान लैम्डा, इधर भी आपका इधर है तो गुणे में इधर है तो डेल फाई आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब आपको पता होगा। अब देखिए इसे हमें ऊपर ले जाना है तो हम उल्टा कर देंगे दोनों को। तो डेल एक्स हमने ऊपर ले आया, ठीक है, हम ये एक्स लिखिएगा बड़ा वाला, डेल एक्स इक्वल टू, तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू डेल फाई अपान 2 पाई। देखिए दोनों को हमने उल्टा कर दिया है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है, इसी को हमें निकालना था। तो डेल फाई हम ऐसे, डेल एक्स ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू लैम्डा कितना दिया गया था, मैंने आपको बताया था 5000 एंगस्ट्रॉम। तो उसको जब हमने सॉल्व किया था तो देखिए क्या आया था, 5 गुणे 10⁻−7। ठीक है, तो लिख देंगे 5 गुणे
10⁻⁷ इंटू डेल फाई दिया गया था आपका 180 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, इसे हम लोग लिख देंगे पाई। ठीक है, पाई, समझ में आया। और अपान 2 पाई हम ऐसे रहने देंगे। सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2 को पाई से कैंसिल कर देंगे, समझ में आया। अब देखिए डेल एक्स इक्वल टू आपका आएगा क्या, डेल एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम 2 और 5 को भी काट सकते हैं। 2.5 का 2 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो आपका 2.5 यानी कि 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 गुणे 10⁻⁷। ठीक है, और यही आपका मीटर में आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये होगा 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। यही है इनके मध्य पथांतर। तो डेल एक्स हमने पथांतर को ज्ञात कर लिया 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर और इस फार्मूले से। ठीक है, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो अब चलते हैं अपने दूसरे फार्मूले को सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁴ मीटर है। 6 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती हैं। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। आपको केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त दूसरे दीप्त फ्रिंज की, तो देखिए ये है आपका न्यूमेरिकल। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़िए यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो 2 स्लिटों के बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी आपका दिया गया है 2 × 10⁻⁴ ठीक है मीटर। समझ में आया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है तरंग दैर्घ्य 6 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य। तो लैम्डा भी दिया गया है 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, या यम भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए दिया गया प्रकाश द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती हैं। तो इतनी दूर जब बनती है तो इसे हम लोग नोट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, जो पर्दे पर जो बनती हैं फ्रिंजें उनकी दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। और ये आपका है 80 सेंटीमीटर। तो सब कुछ मीटर में है तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, 100 से भाग दे देना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.80 मीटर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज के बीच की दूरी। तो एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो प्रतीक है वो है एक्स। तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। तो हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसी पर हम एक फार्मूला समझ लेते हैं जो कि आपके जो इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल लगेगा। तो फार्मूला है ये फार्मूला। ठीक है, फार्मूला है देखिए केंद्रीय फ्रिंज से यमुवी का मतलब जैसे यहाँ पर दिया गया है दूसरे फ्रिंज के बीच की दूरी, लेकिन केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, इसका फार्मूला जो होता है उसको पहले समझिए। मैंने एमवी क्यों लिखा, देखिए दूसरे फ्रिंज के बीच की दूरी दी गई है बट फार्मूला इस प्रकार से बनाया गया है। एमवी का मतलब अगर प्रथम पूछ लेता है तो आप 1 लगा दीजिए, द्वितीय पूछ लेता है 2 लगाइए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो फार्मूला बना है फाइनली वो है x इक्वल टू यम इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा। ठीक है, और अपान स्मॉल डी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो m की वैल्यू ली जाती है, जो m मैंने बताया mv, यहाँ पर m की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 ऐसे ऐसे आपका हो सकता है। ठीक है, यमवी का मतलब केंद्रीय फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज, तीसरे फ्रिंज, पहले फ्रिंज, प्रथम फ्रिंज। ठीक है, बट यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यम की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि द्वितीय है तो यम इक्वल टू हम रखेंगे 2। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसी फार्मूले को चलिए लगा लेते हैं। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा m कितना दिया गया है 2। ठीक है, उसके बाद में d कितना दिया गया है, d देखिए ऊपर 0.80 मीटर। ठीक है, तो 0.80 गुणे लैम्डा दिया गया है देखिए 6 × 10⁻⁷ मीटर। देखिए ये ऊपर। ठीक है, तो इसे हम रख देते हैं 6 × 10⁻⁷
और अपान स्मॉल डी दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम इसे कट कर देते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो देखिए आपका फाइनली आएगा क्या, x इक्वल टू 0.80 गुणे 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7। अब आप समझ सकते हैं कि नीचे 10 की पावर माइनस 4 है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस में, समझ में आया। अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको हम 0.80 को 6 से जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.8। ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस 7 है और ये 4 है, तो -7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, मीटर। इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर आप इसे मिलीमीटर में लिखना चाहें, ठीक है, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 4.8 मिलीमीटर। इसमें भी आप आंसर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये थोड़े हाई लेवल्स के न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार की वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।